नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। आप लोगों को पता है कि क्लास 10th के सैंपल पेपर्स ऑफिशियली रिलीज कर दिए हैं सीबीएसई ने। तो मैंने क्लास 10th मैथ्स का सैंपल पेपर उठाया, उसको बढ़िया से ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और आप लोग के सामने सारी इंपॉर्टेंट बातें रखने वाला हूं। मार्किंग स्कीम, कुछ पैटर्न में चेंज है क्या, उसके साथ साथ बेटा कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, पूरा ऑफिशियल ब्लूप्रिंट, कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस कहां से आने के चांसेस हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कहां से आने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ बेटा आपके टोटल 38 सवालों में से कितने सवाल आसान लग रहे हैं, कितने सवाल मीडियम लेवल के होंगे, कितने सवाल टफ होंगे, बेसिक्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बेटा मार्किंग स्कीम से चालू करते हैं। मार्किंग स्कीम अपनी वही है जो कि बेटा पिछले साल थी। टोटल अपने पास 38 सवाल हैं बेटा। 38 सवाल हम लोगों को बनाने पड़ेंगे अगर हमको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं, जिसमें हमारे पहले 20 सवाल हैं 1 मार्कर वाले। इसमें बेटा 18 हमारे होते हैं नॉर्मल एमसीक्यूज और 2 होते हैं असर्शन रीजन। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे 2 मार्क वाले सवाल। कितने होते हैं टोटल? 5 सवाल ऐसे हैं। उसके बाद आते हैं 3 मार्क वाले सवाल, 6 सवाल है बेटा ऐसे। उसके बाद आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चंस, ऐसे 4 सवाल हम लोगों को फेस करने हैं। और उसके बाद एंड वाला सेक्शन, सेक्शन ई है केस बेस्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन। 4 मार्क का एक सवाल होता है बेटा और टोटल 3 सवाल हम लोगों को फेस करने होंगे। अब आते हैं बेटा चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहने वाली है और उसके साथ साथ कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा हैं, कौन से चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ओवरऑल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो बेटा अगर मैं रियल नंबर्स से बात करूं तो देखो रियल नंबर्स की टोटल वेटेज है 6 मार्क्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 6 मार्क्स हर बच्चा अपनी पॉकेट में बहुत इजीली सिक्योर कर सकता है। वही आपको पता है टिपिकल टाइप के सवाल आते हैं और सैंपल पेपर में भी वही सवाल है बेटा। एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड सवाल है, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करो, यही सब सवाल आते हैं। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक 2 मार्क का सवाल और एक 3 मार्क का सवाल, 6 नंबर का टोटल चैप्टर है। उसके बाद बेटा ये आपकी एल्जेब्रा यूनिट है। ये 4 चैप्टर आपकी एल्जेब्रा यूनिट में आते हैं। इन चारों की वेटेज होती है 20 मार्क्स की। और आप देख सकते हो कि ऑफिशियल सैंपल पेपर में जो वेटिंग है इन चैप्टर्स की, वेटेज है जो इन चैप्टर्स की बेटा आपको वो दिखा रही है। क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो कि 20 ही मार्क्स बनेंगे। देखो 10 प्लस 10 तो 20 मार्क्स की आपकी अलजेब्रा यूनिट है, जिसमें से पॉलिनोमियल्स में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल यहां से आते हैं। एक 3 मार्क का सवाल दिया हुआ है, तो 5 नंबर हो गए बेटा पॉलिनोमियल चैप्टर्स को। उसके बाद आता है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे बेटा एक अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहां पर एक अपना 5 मार्क वाला वर्ड प्रॉब्लम है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बेटा 5 नंबर का सवाल बनता है। तो टोटल वेटेज हो गई आपकी 6 मार्क्स इस चैप्टर की। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगेन एक ऑब्जेक्टिव है, एक 3 मार्क वाला सवाल है, तो इसकी वेटेज हो गई बेटा 4 मार्क्स की। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, एक ऑब्जेक्टिव है। और देखो केस बेस्ड क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्राइंगल्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो केस बेस्ड दिया हुआ है, टोटल हो गए आपके 5 मार्क्स हो गए इस चैप्टर के। फिर आते हैं बेटा ट्राइंगल्स, एक अच्छी खासी वेटेज वाला चैप्टर है बेटा और यहां पर सवाल भी अच्छे बनते हैं। तो एक आपको 3 मार्क का सवाल देखने को मिला है और एक आपको केस बेस देखने को मिला है। तो टोटल वेटेज हो गई 7। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा एक ऐसा चैप्टर है अगेन रियल नंबर्स की तरह जिसमें सवाल बहुत ही आसान पूछे जाएंगे। बहुत छोटू सा चैप्टर है और देखो 6 मार्क्स आप लोग यहां से सिक्योर कर सकते हो। तो रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 + 6 ये 12 मार्क्स तो बेटा आप लोगों को बहुत इजीली सिक्योर करने हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 2 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एक हमारा 2 मार्कर है, एक हमारा 3 मार्कर है। तो टोटल हो जाता है बेटा 7 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आता है अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंसेस। बेटा यहां से एक 5 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, या तो एक केस बेस्ड आएगा या तो एक 5 मार्क का सवाल आएगा, ये फिक्स है। तो इसकी वेटेज हो गई 5। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट की 12 होती है और आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हो। उसके बाद सर्कल्स बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्राइंगल्स और सर्कल्स का कंबाइंड वेटेज 15 मार्क्स का रहता है। कभी ट्राइंगल 8 मार्क का आएगा और सर्कल 7 मार्क का आएगा, या फिर कभी ट्राइंगल 7 मार्क का आएगा और सर्कल 8 मार्क का आएगा। तो देखो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से देखने को मिले हैं हमको सैंपल पेपर में। तो सर्कल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ बेटा आपका एक 3 मार्क वाला सवाल है अपने पास और एक अपने पास है नहीं, ये बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है।
सर्कल्स का 3 ऑब्जेक्टिव हो गए और एक 5 मार्क वाला सवाल हो गया, तो 8 मार्क्स आपके यहां से सर्कल के हो गए कंप्लीट। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक 3 मार्क का सवाल, तो 4 मार्क्स हो गए इस चैप्टर के। सरफेस एरिया वॉल्यूम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा, 2 ऑब्जेक्टिव कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में डाल रखे हैं, मतलब टाइम जाएगा यहां पर। उसके बाद बेटा एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम से, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो एक सरफेस एरिया वॉल्यूम से, एक एपी चैप्टर से और एक ट्रायंगल्स चैप्टर से। उसके बाद बेटा स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते ही होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक 5 मार्क का सवाल है, तो 7 मार्क्स हो गए इसके। और प्रोबेबिलिटी में बेटा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपने पास और एक 2 मार्क वाला सवाल है, 4 मार्क हो गए। ये सबको ऐड करोगे तो बेटा आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे टोटल। तो अब यहां पर मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि ट्रायंगल्स चैप्टर, सर्कल्स चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, है ना, उसके साथ साथ बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट को अच्छे से कर लो और ज्योमेट्री यूनिट को अच्छे से कर लो। यहां पे आप बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, 7 या फिर मोर देन 7 मार्क्स वाले ये चैप्टर्स हैं। उसके साथ साथ अगर मैं इजी की बात करूं तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रियल नंबर्स, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो 12 मार्क्स आपको बहुत आसानी से देंगे। बाकी सारे बेटा मॉडरेट कैटेगरी में आप डाल सकते हो चैप्टर्स को। अब आते हैं कि यार सर टोटल 38 सवाल हैं, 38 सवाल में से कितने परसेंटेज ऑफ सवाल इजी रहेंगे, कितने थोड़े से मॉडरेट रहेंगे, या फिर कितने सर ऐसे होंगे जिनकी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है और एक बारी में शायद पढ़ के ना समझ आए। तो देखो यार वैसे टफ तो कुछ नहीं होता दोस्त, मैंने टफ कैटेगरी में उन सवालों को डाला है कि जो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है या फिर जिनकी लैंग्वेज अच्छी है और सिली एरर होने के चांसेस हैं। तो अगर आपने बेसिक मैथ्स ले रखी है तो बेटा 70% राउंड अबाउट पेपर आपका ऐसा आएगा जो कि बेहद आसान होगा। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी लेवल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल भी करा है तो आप ये 70% सवाल बहुत इजीली बना लेंगे। उसके बाद बेटा मीडियम में मैं अगर बेसिक की बात करूं तो 20% सवाल है जहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में कैलकुलेशन आ गई या फिर एक अच्छा केस बेस्ड सवाल आ गया, तो हमने 20% यहां डाला है। और टफ में बेटा 10%। अगर मैं स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों की बात करूं तो 60% बेटा आपके लिए बहुत आसान लगेगा आपको। और जो मीडियम लेवल के सवाल है थोड़े से कैलकुलेटिव या फिर जहां पे सिली एरर करेंगे बच्चे, वैसे 30% सवाल है। और अगेन मैंने बोला कि बेटा क्लास 10th में मैथ्स में क्या ही टफ है यार, है ना। आप जब एंड तक प्रैक्टिस करोगे ना, अभी आपको चीजें टफ लग रही होंगी क्योंकि अभी आप इन प्रोसेस हो। जब आप नवंबर दिसंबर में सिलेबस को 2-3 बारी कवर कर चुके होगे ना, आपको दिखेगा कि अरे सर ये वाला सवाल, अरे सर ये वाला सवाल ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, तो चीजें आसान लगने लगती हैं बेटा टाइम के साथ। तो यहां पर भी 10%। और ये भी मैं वो बोल रहा हूं, टफ में मैंने वो क्वेश्चंस डाले हैं जो थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं, थोड़े से ट्रिकी लेवल के, या फिर एक आधा अच्छा केस बेस्ड सवाल आ गया कि 2-3 बारी पढ़ना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे सवालों को टफ कैटेगरी में डाला है मैंने। तो आई होप आपको इस वीडियो से ना ब्लूप्रिंट मिल गया होगा कि क्लास 10th मैथ्स की आपको ओवरऑल तैयारी कैसे करनी है और आपको किस तरीके से पेपर को फेस करना है। आपका जो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम होगा बेटा वो इसी के अराउंड प्रिपेयर होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली हो जाएगा, लेकिन ब्लूप्रिंट हम लोगों को हेल्प करता है यार अपनी प्रिपरेशन को शेप अप करने में, कि अब पता है कौन से चैप्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से केस बेस्ड सवाल आने के चांसेस हैं, कौन से चैप्टर से 5 मार्कर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम दोस चैप्टर्स और आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल और ऊपर लेके जा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वन शॉट्स देखना, 2 चैप्टर के डाल दिए हैं, आप लोगों को पक्का पसंद आएंगे। जय हिंद दोस्तों।